नमस्ते, मेरा नाम दीप्ति है और मैं एक काउंसलर हूँ। पिछले 2 सालों से मैं काउंसलर के तौर पे काम कर रही हूँ। आज मेरे पास एक फैमिली आने वाली है और उनकी ये समस्या है कि उनकी बेटी को मोबाइल का एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे, फिर उनके बेटी से मिलेंगे और उसके साथ चर्चा करेंगे और ये केस स्टडी सफल करने की कोशिश करेंगे। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हम लोग पति पत्नी हैं और हमारी कल आपसे बात हुई थी फोन पर। हाँ। हम वही है। आप ही है क्या? हाँ। बोलिए। मैडम, हमारी समस्या ये है कि हमारी जो बेटी है ना, हाँ। वो अभी 12th क्लास में है। अर्पिता। अच्छा। तो हमारी समस्या ये है कि हमारी बेटी इकलौती बेटी है हमारी मैडम। हाँ। और वो क्या है ना कि वो इतना मोबाइल ज़्यादा यूज़ करती है, दिन रात नहीं देखती। जब नींद से उठो तब वो दिखती है कि मोबाइल में वो कुछ ना कुछ कर रही है। वो बहुत मोबाइल एडिक्ट हो चुकी है और किसी ने हम उसको बहुत ज़्यादा उस पर हम बात करते, उसको समझाने की कोशिश करते थे और उसको ये भी समझाने की कोशिश करते थे कि उसकी पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, ये क्या मोबाइल लेके बैठती है। कई बार हम गुस्सा भी किए उस पर, लेकिन वो सुनने की तैयारी नहीं है उसकी। और कभी फिर मोबाइल फेंक देती है, कुछ भी कर दे। उसका पूरा बिहेवियर भी चेंज हो गया है। वो ऐसे बोलती कि आप हम मेरा फ्रीडम मुझसे छीन रहे हो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आप मेरे लिए ये भी नहीं कर सकते क्या। उसका पूरी अलग ही सोच बनती जा रही है उसकी और इसका टेंशन हमें आ रहा है। कितने साल से हो रहा है ऐसा? ये पिछले 2 साल पहले हमने उसको मोबाइल दिया था, लेकिन वो पिछले 6 महीने से बहुत ही ज़्यादा उस पर वो मोबाइल में ये करते रहते, काम करते रहते। हमारी जो पड़ोस की एक आंटी है, हाँ। उन्होंने हमको बताया कि उनका लड़का भी लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा वो पबजी वगैरह कुछ गेम आया था ना, और शार्प का भी कुछ गेम था। वो गेम बहुत खेलता था और वो भी पागल के जैसे करता था। तो वो हमको बोले कि ऐसे ऐसे डॉक्टर है, जाके इनसे मिलो, ये एक प्रकार की बीमारी है, इस प्रकार की बीमारी होती भी है आजकल बच्चों में, तो इससे उसको तुम्हारे बेटे को जल्दी बाहर निकालना चाहिए। इसलिए वो बोले कि आपसे जाके मिले। अच्छा, तो लॉकडाउन में मोबाइल लेके दिया था आपने? हाँ, लॉकडाउन में दिया था। वो ऑनलाइन चालू था ना, क्लासेस वगैरह स्कूल का और सब ट्यूशन व्यूशन। तो तब हमने उसको हमारी बेटी को मोबाइल लेके दिया था, तो तब से ऐसा है। अच्छा, तो जब वो मोबाइल यूज़ करती है आप ध्यान नहीं देते क्या उस पर? हम देते ना मैडम, हम काम पे जाते हैं ना, लेकिन शाम के वक्त तो हम उसे बोलते हैं कि ये टाइम तेरा पढ़ाई करने का है, ये टाइम सोने का है, लेकिन वो टाइम टेबल कुछ नहीं देखती, उसका बस मोबाइल के साथ ही वो। आप कौन सा काम करते हैं? हम बस कंपनी में काम करते हैं। हम दोनों भी एक साथ ही काम करते हैं, दोनों भी चले जाते हैं। वो अकेली ही है क्या? घर पे अकेली रहती है वो। और बड़े लाड प्यार से उसको हमने इतना बड़ा किया और वो हमारे अब एक ही बात नहीं सुनती, तो उस बात की हमें अब चिंता हो रही है। हाँ, तो आपकी बेटी मोबाइल यूज़ करती है या मोबाइल आप उससे छीन लेते हैं तो उसका बर्ताव कैसे हो जाता है फिर? अरे मैडम, आजकल तो पहले तो कुछ नहीं, ऐसा बस रोती थी, चुपचाप बैठती थी। लेकिन आजकल उसका ऐसा है ना कि खाना पानी मत दो, लेकिन मोबाइल, हाँ, सांस लेने को हवा नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन मोबाइल चाहिए ही चाहिए। अगर उसके हाथ से मोबाइल लो या फिर शाम को जब वो ऑनलाइन रहती है, कुछ इंस्टा फेसबुक ये सब उस पर, तो वो अगर हमने उसके हाथ से मोबाइल निकाला ना, तो वो ऐसे करती जैसे कि किसी ने उसका गला दाबा हो, लेकिन इतना ऐसा उसका बिहेवियर ये हो जाता है, तोड़-फोड़ करती है, बर्तन फेंकती है, उसके जो पढ़ाई लिखाई के उसके जो है ना बुक्स वगैरह वो फाड़ देती है। इतने महंगे महंगे बुक फाड़ती है, वो कुछ भी करती है। उसका वर्तन बहुत ही मतलब पागल जैसा करने लगी है वो तो छोड़ो, अगर मोबाइल की बैटरी भी उसकी कम हुई ना, 1.5 होने को आ गई ना, तो भी ऐसा करती कि जैसे उसकी जान जा रही है। हाँ, तो वो मोबाइल में क्या करती रहती है, आपने कभी देखा या वो? उसके मोबाइल को सब जगह तो पासवर्ड ही है ना, हमारे पासवर्ड है, और जब देखो तब फोटो निकालना और बस ऑनलाइन कुछ, हाँ, कुछ बोलती हो, इतने लाइक मिले, उतने लाइक मिले, इसकी कमेंट आई, उसकी कमेंट आई, मेरे फ़ोटो इतने वायरल, ये कुछ बोलती रहती है ऐसे, डीपी प्रोफाइल, बस उसका उतना ही चालू होता है। और ऑनलाइन कुछ उसके फ्रेंड होते हैं स्कूल के, ट्यूशन के, उनके साथ वीडियो कॉल, हाँ, उनके साथ वीडियो कॉल करना,
बस इतना ही चालू रहता है, घर में उसका कोई ध्यान नहीं रहता। मेरे साथ तो काम में हाथ नहीं बटाती वो। अगर बाहर सब्जी जाने के लिए जाना हो संडे के दिन तो मम्मा आप जाओ मैं नहीं आ रही, ये सब बोल के टाल देती है सब चीज़। संडे के दिन भी उसका देर तक सोना, फिर सोने के बाद वो गुड मॉर्निंग सेल्फी से उसका दिन शुरू हो जाता है। अच्छा, ये तो आदत सभी बच्चों में है, लेकिन रात को भी मोबाइल उसके पास ही रहता क्या? वो कान में हेडफोन डालती है और रात को सोते वक्त भी उसका वैसा है। खाना खाते वक्त भी उसका कान में हेडफोन ही रहता है, हमेशा उसके कान में और हाथ में मोबाइल ही रहता है। कभी देर रात को खाना खाते वक्त भी आपके साथ घुल मिलती नहीं है? नहीं, खाना खाते वक्त, नहाते वक्त, बाथरूम में जाते, डोर लगाते वक्त भी वो उसका फ़ोन चालू रहता है। फिर जब नहाने जाओ तब वो बाहर फेंक देती है मोबाइल, और 2 मिनट में नहा के आती है फिर से मोबाइल पकड़ लेती है। स्कूल जाना होगा तब भी वैसा। और स्कूल में भी वो वैसा ही करती है क्या? हाँ, तो उसके 2 टीचर का हमको फ़ोन आया था। वो बोल रहे थे कि देखो आपके बच्चे एक तो ज़्यादा स्कूल आते नहीं, और जब आते हैं तो क्लास में भी वो उसका पूरा ध्यान वो मोबाइल में ही रहता है। उसकी माँ को भी उसके मैडम का फ़ोन आया था। उसने क्या किया था एक्चुअल में, एक दिन गई थी, 2 दिन के बाद वो स्कूल गई थी। हाँ। स्कूल गई और ऑफ पीरियड था शायद सा किसी का, तो और इनको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए दिए गए थे, टीचर नहीं थे तो इसने वो मोबाइल निकाला और इंस्टा पे वो रील्स नहीं रहते कर रील्स, हाँ। वो बच्चों के साथ देखने लगी। पूरा क्लास उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया था और वो कंप्लीट लेके स्कूल के टीचर हमारे पास फोन आया था उनका। इतनी बड़ी आदत है उसको। और पिछले महीने उसके क्लास में कुछ टेस्ट पेपर जैसा था, मार्क्स तो भी बहुत कम लाए। अरे इतना बोले वो टीचर, उसने ना कुछ गूगल पे उसने उसके जवाब ढूंढे थे, वो टीचर ने देखा और हमको भी बहुत कुछ कहा उस टीचर ने। वो टीचर बोल रहे थे कि इतनी कम उम्र में क्यों, क्या ज़रूरत है, अभी तो 12th है, माना कि मोबाइल की ज़रूरत है लेकिन इतनी भी नहीं जितनी आपकी लड़की को आदत लग चुकी है। हाँ, वो सही बोल रहे हैं। तो और मैडम हम रिचार्ज को भी पैसे नहीं देते, लेकिन वो अपने पॉकेट्स मनी से उसका मोबाइल का रिचार्ज कर देती है। हमने वो भी किया कि हाँ बाबा इसका रिचार्ज हम 2-3 महीने के लिए बंद कर देते हैं, ऐसा करते हैं। हाँ। लेकिन उसके कोई फ्रेंड्स या कुछ है वो भी उसका रिचार्ज कर देते हैं और फिर ये हमें बताते कि मैंने पॉकेट मनी से किया। ऐसे चल रहे, ये इतनी बड़ी समस्या। और मैडम बात तो ऐसी है कि वो हमारी इकलौती औलाद है और हम उसको अच्छा उसका फ्यूचर हो, यही हमारा सपना है। हमारे जैसे कंपनी में काम करने की नौबत उस पर ना आए। तो जब आपने उसका मोबाइल छीना, कभी मतलब उसका मोबाइल कभी छीना, और ये जो मेरी बेटी बिगड़ गई है ना, ये पापा की लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ गई। इन्होंने मोबाइल लेके दिया, मैं कह रही थी मत दो मत दो मत दो। नहीं, हमको क्या पता था, उसने बोला, उसके टीचर लोग भी बोलने लगे कि अब उसको लिंक ज्वाइन करने का बोलो, उसको वो गूगल मीट ऐप कुछ बोल रहे थे ऐसा। हमारे पास था इतना छोटा सा फ़ोन, तो वो हमको यही लगा कि हमारी बच्ची शिक्षा से दूर ना हो जाए, कहीं फेल ना हो जाए लॉकडाउन की वजह से। और सारे लोग ऐसे थे कि उनके पास वो बड़ा वाला फ़ोन था, स्क्रीन टच वाला, तो हमने भी ले लिया 12,000 का। और इन्होंने फ़ोन जब उसके हाथ से छीना तो वो ये तो नहीं छीनते, ये उसको एक शब्द से कुछ नहीं बोलते, सब मुझको करने के लिए बोलते। जब मैंने फ़ोन इनके कहने से मैंने उसके हाथ से वो फ़ोन छीना तो बच्चे ने मेरे पास 2 दिन में मेरे से बात नहीं की। उसने ना खाना खाया ना बात की। तुम ही रख लो मोबाइल, मुझे जब मोबाइल दोगी तभी मैं खाना खाऊंगी। अरे लेकिन किसको वो भी पूछे इनको, लेकिन किसको ऐसा ये पता सब था जो ना है ऐसा इनके लाड़ होगा? प्यार का ये परिणाम है। नहीं मैडम, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा ही उसको फ्री रखा है। स्टॉप। तो असा प्रश्न विचार की ती घरामध्ये तिचं कसं वर्तन आहे, म्हणजे ती सहभाग घेते का, काही योगदान आहे? 1 2 3 स्टार्ट। अरे मैडम, किसको पता था कि ऐसा आगे जाके लड़की करेगी? हमको बस ज़रूरत लगी उस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, उसके शिक्षा के लिए इसके लेके दिया, उसको लेके दिया। लेकिन आगे वो सारा सोशल मीडिया, फ़ोटो निकालना, ये वो, उसमें वो उस दुनिया में जो खो गई है ना, वहाँ से बाहर आने की वो कोशिश भी नहीं कर रही। और उसको हमारी एक रियल लाइफ दुनिया उसको अच्छी नहीं लग रही। वो बस सुबह शाम मोबाइल वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, बस इतना ही। अच्छा, तो जब उसके पास मोबाइल नहीं था तब उसका वर्तन कैसा था?
बहुत अच्छी थी। घुल मिलती रहती हाँ, थी, मेरे घर माता के पिता काम है। करने में वो हाथ बटाती थी। हाँ। पापा के साथ वो बाहर जाती थी, मेरी पापा माँ के दोस्तों के साथ भी वो बाहर जाती थी। जब इनके दोस्त उनकी बेटियों को लेके आते थे ना घर पर, तो उनके साथ भी वो बाहर जाती थी। और ना मैडम पहले तो मेरे साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा था। हाँ मैं जो काम बोलता था वो करती थी, जी पापा करके। पढ़ाई करना, हमारे साथ वक्त बिताना, घर के कामों में इसका हाथ बटाना। मेरे बूढ़े माता पिता है, उनको कहीं टहलने लेके जाओ तो वहाँ जाती थी, उनके हाथ पैर दबाना, उनके साथ गप्पे लड़ाना। मेरे माता पिता को भी वो बहुत बात अच्छी लगती थी, लेकिन अब ना कहीं उनको भी बहुत बुरा लगता है कि और हमारी ये सब नाती। चीजें उसके हाथ से छूटती जा रही है और इसका दुख हमको बहुत हो रहा है। और जो पापा के साथ उसका जो रिलेशनशिप था ना, जो वो नज़दीकियाँ थी इन दोनों में, वो कहीं ना कहीं दूर हो चुकी है। और इसकी वजह से टेंशन लेते हैं और रात को रोते हैं मैडम। क्योंकि ऐसा मत हमें करो आप। हमें अच्छा नहीं लगता अपने बच्चों पर हाथ उठाना। इसके लिए हमें बहुत तकलीफ होती है, हमारा बच्चा ऐसे हाँ, ये भी गलत राह बात पे आपकी जाते हुए सही है, देखते हैं। क्योंकि उस पे मारहान करके या हाथ उठा के वो सुधरेगी हम्म। ऐसा तो नहीं लगता। क्योंकि उसको अच्छे से आप बिठा कर समझाया क्या कभी आपने? कोशिश तो की मैडम, लेकिन वो बोलते हैं कि हाँ फिर तुम करो ना, हाँ फिर आप करो, मुझे नहीं जाना स्कूल। नहीं हुआ है स्कूल का, सब ख़त्म हुआ है सिलेबस। मैं अब घर बैठ के बाहर टेंशन ही करने वाली हूँ एग्ज़ाम का। और अगर घर पे कुछ ये बोलती है उसकी माँ कि अब मुझे जाना है काम पर, थोड़ा सा जो बेटा काम बाकी है वो तो कर लेगी क्या। वो बोलते कि माँ आप घर पे जब आते हो ना रात को काम निपटा के, तब आप कर लेना, मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे पढ़ाई है। और पढ़ाई के नाम पे वो ऑनलाइन ही रहती है हमेशा। वो स्नैपचैट निकालो, ये निकालो, वो निकालो। और अगर उसको कुछ बोलते। हाँ, मैं उससे बात करूँगी इस बारे में। और मोबाइल के अलावा उसको और क्या पसंद है? कुछ नहीं मैडम, बस इतना ही फ़ोटो निकालना, ऑनलाइन रहना। और उसको जब बोलते ना कि बेटा जाओ अपने किसी फ्रेंड के साथ बाज़ार जाओ, कहीं घूम के आओ, हम इतना ही सोचते कि उसका थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए, कोई किसी दूसरी बारे में सोचे, वो किसी दूसरी चीज़ के बारे में। लेकिन वो बोलते कि मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे फेसबुक में इतने फ्रेंड्स हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फ्रेंड्स हैं। लेकिन वो है कहाँ। हम अगर वो लड़की अगर जो ज़िंदा लोग हैं, जो घर पे लोग हैं, जो उसके फ्रेंड हैं, उन पर अगर उनके बारे में वो कुछ नहीं सोचती, उन्हें उससे कुछ नहीं लगता, और किसी संकट में हमें वही तो लोग हमारा सहारा है ना। ये ऑनलाइन वाले लोग कहाँ से आएंगे। हाँ ना। सिर्फ स्टेटस देख के चुप बैठेंगे और हर बात का हम स्टेटस डाल सकते हैं क्या? नहीं, ऐसे होती है क्या ज़िंदगी? ऐसे तो नहीं होती, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ही आदत लगी है जी मोबाइल की। मैडम, हमें बस इतना ही लगता है कि जैसे आपने वो हमारी पड़ोस की दीदी के बेटे को ये किया ना, उस चीज़ से बाहर निकाला, वो क्या वो उस गेम का नाम वो PUBG। हाँ, तो वैसे ही हमारी बच्ची को भी आप जी ठीक ज़रूर करवा दो। निकालूंगी मैं भी उसको मोबाइल से बाहर। पहले मैं उससे बात करना चाहूँगी, और उसका मोबाइल का एडिक्शन इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है ये जानना चाहती हूँ पहले। जी मैडम, आप ना उससे बात करो। और उसके दिमाग से ये सब, ये सोशल मीडिया वाला, ये मोबाइल का, ये सब आदत ना निकाल दो बाहर। हाँ ज़रूर। हम उसको लेके आए हैं, उसको बोला कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं अंदर, तो आप बोलिए उसे, एकदम फ्रीली बोलिए। हाँ, ताकि मतलब हमें लगा कि पहले आपको सारा अंदाज़ा दे के रखना चाहिए। हाँ, कि आपकी बात सही situation क्या है, क्योंकि मुझे भी जानना चाहिए उसको क्या हुआ है। क्योंकि वो ना अगर अचानक से उसको हम अग्रेसिव हो बोलते जाती है। काउंसलर के पास जा रहे तो हमारे साथ वो नहीं आती, क्योंकि उसको मालूम है ना, वो जो हमारे पड़ोस में जो लड़का था उसको काउंसलर के पास लेके गए और फिर उसकी काउंसलिंग हो गई थी। हाँ, इसलिए हमने बोला कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं पिताजी को दिखाने के लिए, तो आप उससे भी बात कीजिए। जी जी। अब सिर्फ आप इतना हाँ, ही मैं उससे ही बात करूँगी और पता करूँगी कि वो क्यों ऐसा कर रही और है। ये सब हमने बताया है, इतना सब कुछ ये मत बताइए। नहीं, कुछ नहीं बताऊँगी, आप टेंशन उसके मत साथ लो। एकदम ऐसा हंसते खेलते हाँ, बात हाँ, करना, और फिर वो मुद्दे पे आना। हाँ, मैं उसके साथ वैसे ही बात करूँगी, मैं नहीं बताऊँगी मैं हमने कौन हमने हूँ। कुछ बताया ऐसा मत उसको लगने देना। नहीं हाँ, तो वो हाँ। ना वो बोले कि मेरे माता पिता मेरे गैर मौजूदगी में ऐसा काम करते। जी जी। ठीक है, हाँ, उसको हम बुलाइए, बाहर मैं जाते बात हैं। करूँगी हाँ, उसको। उसको भेजते हैं हम, हाँ, मिलते हैं थोड़ी धन्यवाद मैडम। उसको बात करने के बाद फिर हमें बात करिएगा, फिर क्या होता है तो वो बताएगा। हाँ हाँ, आपको बताऊँगी लेकिन मेरे मैं। बच्चे का उसको बोलिएगा उसके बारे में। हाँ हाँ, ज़रूर। देर। हम आते हैं। ठीक है मैडम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पहली बार हॉस्पिटल में आई हूँ मेरे मम्मी पापा के साथ, पता नहीं क्यों आई हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं डॉक्टर से और वो क्या कहते हैं सुनते हैं। आज मैं पहली बार आप लोगों के साथ हॉस्पिटल का व्लॉग शेयर कर रही हूँ।
Bye guys, stay with me, stay connected. हाय बेटा, हाय। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अच्छा, अभी अभी आपने क्या किया? मुझे समझा ही नहीं वो। मैं इंस्टाग्राम पे लाइव गई थी। अच्छा, जी। तुम इंस्टाग्राम पे हो? हाँ, पसंद है तुम्हें? बहुत। अच्छा, वो सब जाने दो। मुझे तुमसे बात करनी थी तुम्हारे पापा के बारे में। हाँ, कहिए ना, क्या बात हाँ, करनी है? वो तुम्हारे पापा के घुटनों में दर्द है ना बहुत। पता नहीं, क्यों, तुम्हें कैसे नहीं पता? मैंने कभी पूछा ही नहीं। अभी तो हॉस्पिटल उसी लिए आए थे। पता नहीं, मुझे तो कुछ कहा नहीं। अच्छा, तो तुम्हें नहीं बाहर पता था बैठी क्या? हुई थी। नहीं, क्यों? मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्या कर रही हो मोबाइल में? वो मैंने कहा ना आपको, अभी अभी मैं इंस्टा पे लाइव गई थी ना, अच्छा, तो वही देख रही थी। चलो चलो हम सेल्फी लेते हैं। हाँ ठीक है। वो क्या होता है ऐसा? और मैंने सेल्फी ली है हम दोनों की। नहीं नहीं, ऐसे फिंगर की ना आपने। वो स्टाइल है। ओह, तुम्हारी स्टाइल है। वो मेरी नहीं, पता नहीं किसकी है, लेकिन मैंने कॉपी की है। अच्छा, तुम्हें पसंद है? हाँ, बहुत। अच्छा, मोबाइल कितना पसंद है आपको? बहुत ज्यादा। तो मोबाइल मेरी जान है, मोबाइल के बगैर मैं रह नहीं सकती। और खाना भी खाती है और नहीं? खाती हूँ। और मोबाइल को क्या देती हो फिर? क्या देती हूँ मतलब? नेट के बगैर थोड़ी मोबाइल चलता है। क्या डॉक्टर, आप भी? अरे मुझे पता ही नहीं था मोबाइल के बारे आप में। मोबाइल यूज नहीं करते हैं? है मेरा मोबाइल, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ समझता नहीं उसका। क्या तुम नहीं सिखाओगे मुझे? हाँ, सिखाऊंगी। अच्छा, ये क्या किया अभी आपने? वो अभी मैं स्नैप निकाल रही थी। वो कैसा रहता? वो ये ऐप है, उसमें स्नैप निकालते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं ना, हाँ। वैसे स्नैप लगाते हैं। अच्छा, हाँ ऐसी बात है। हाँ, क्या क्या पता है तुम्हें मोबाइल के बारे में? ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन सब कुछ पता है। मुझे तो कुछ नहीं पता। क्या? सिर्फ तो मुझे कॉलिंग ही करनी आती है। आपका इंस्टाग्राम है? नहीं, वो क्या होता है अभी तक मुझे नहीं पता। ये देखिए, ऐसा ऐप है वो, तो कीजिए ना डाउनलोड और मुझे फॉलो कीजिए। मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स है। इससे क्या होता है? मेरे और एक फॉलोअर्स बढ़ जाएगा, फिर आप भी मेरा व्लॉग देख पाओगे, मुझे लाइक कर अच्छा। पाओगे, मेरे वीडियो देख पाओगे। मैं स्टार हूँ, स्टार। मुझे आप तो कभी दिखे नहीं। मैं रील स्टार हूँ। हाँ। आपने देखा ही नहीं, आपको ऐप भी पता नहीं, आप कैसे मुझे देख सकते हैं? अच्छा, आप उसी ऐप पे रहते हो क्या? हाँ, हमेशा रहती हूँ, पूरा दिन में उसी ऐप पे रहती हूँ। स्नैप पे भी रहती हूँ, अच्छा, एफबी पे रहती हूँ मैं। और पढ़ाई का क्या आपके? थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। अभी कौन से क्लास में हो आप? 12। 12th में हो? हाँ अभी तो 12th के पेपर होंगे। हाँ है। फिर उसकी पढ़ाई कैसे करते हो आप? ऑनलाइन करती हूँ। अभी तो लॉकडाउन भी खत्म हुआ है और आपकी पढ़ाई ऑनलाइन ही चालू है क्या? नहीं, हाँ, कॉलेज भी जाती हूँ, लेकिन हाँ। मोबाइल पे ज्यादा पढ़ती हूँ। अच्छा, हम्म। कौन से कॉलेज में हो? क्यों, आप क्यों पूछ रही है? अरे मुझे जानना है, तुम स्टार हो ना? हाँ, मेरी भी बेटी है, मैं भी उसी कॉलेज में उसको डालूंगी। आपके बेटी का एडमिशन करवाना है? हाँ। मेरा कॉलेज का नाम सेंट माइकल कॉलेज है। अच्छा, हाँ, तुम पढ़ाई कितनी देर करती हो फिर? थोड़ी देर करती हूँ, तो अभी कितना टाइम? आधा या 1.5 घंटा। अच्छा अच्छा, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ, कीजिए ना फिर। थोड़ा टाइम मोबाइल इधर रखती हो क्या? हाँ, थोड़ा ही टाइम। ठीक है। अच्छा, तो आप 1-2 घंटे पढ़ाई करते हो, उतने में हो जाता है? हाँ, मेरा पासिंग तक की पढ़ाई हो चुकी है, मुझे सिर्फ पास होना है। ऐसा क्यों? मुझे आगे क्या करना है इतना पढ़कर? क्या करना है तुम्हें आगे? कुछ नहीं करना मुझे। क्यों? तुम्हारी पसंद क्या है? मुझे रील्स बनाना अच्छा लगता है, अच्छा, और उसके डांस अलावा? करना अच्छा लगता है। डांस करना अच्छा लगता है। कभी डांस किया है आपने? हाँ, किया है। कहाँ पर, मोबाइल में या मोबाइल के बाहर? मोबाइल पे भी किया है, और हाँ। जब मैं स्कूल में थी ना, तब मैं पार्टिसिपेट करती थी। अच्छा अच्छा, और अभी? अभी नहीं करती। क्यों? अभी तो मैं सिर्फ रील्स बनाती हूँ ना, अच्छा, इसलिए। क्यों मोबाइल को ही देख रही हो? वो
नोटिफिकेशन आ रहा है ना मुझे बार बार। अच्छा अच्छा, बहुत पसंद है आपको मोबाइल? हाँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरे से बात करो, उसके बाद मैं मोबाइल दे दूंगी आपका। ठीक है। ठीक है। आपको डांस करना पसंद है ना? हाँ। तो आप मोबाइल में ही डांस करते हो क्या? हाँ। नहीं, मेरा मानना है कि आप मोबाइल के अलावा भी डांस कर सकती है। आप डांस के क्लासेस लगा सकती है और उसमें आपका करियर हो सकता है। जी, लेकिन ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोचा? मैं मोबाइल से बाहर आती हूँ नहीं हूँ ना, नहीं इसलिए नहीं, मुझे। लेकिन अभी डांस के क्लासेस लगाओगी तो तुम्हारा करियर भी अच्छा उसी में हो सकता है। मुझे इतने सारे लोग देखते हैं ना, तो मुझे वो सब करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो पहले से स्टार हूँ। अच्छा, तुम्हारे कितने फ्रेंड है वैसे? फ्रेंड थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा है, इतने भी कम नहीं है, मैं तो स्टार हूँ ना। और तुम जब सैड रहती हो तब कौन से फ्रेंड तुम्हारे साथ रहते हैं? मैं फ्रेंड्स के साथ बात थोड़ी ना करती हूँ, मैं तो लाइव जाती हूँ और बताती हूँ कि मेरा मूड सैड है, मैं आज किसी से बात नहीं करना चाहती, तो मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, तो मैं उनसे बात करती हूँ। और वैसे आपका मूड ठीक हो जाता है? नहीं, ठीक तो नहीं, लेकिन बेटर। अच्छा, फिर आपको कभी किसी से बातचीत करने का मन नहीं होता? नहीं, क्योंकि मेरे पास मोबाइल है ना। मोबाइल के अलावा जब आपकी वो बैटरी लो हो जाती है, मैं मोबाइल लो होने ही नहीं देती। नहीं, लेकिन कभी तो हुआ होगा ऐसा, अकेलापन लगा होगा, आपको किसी से बात करने का मन हुआ और कोई आपके पास ही ना हो, तब आपको कैसा लगा? अकेला अकेला महसूस होता है। तब आप तो आप आपके मम्मी पापा से बात नहीं करते फिर? नहीं, कभी कभार करती हूँ। नहीं, लेकिन जब आप अकेले होते हो, आपको कुछ बात करने का मन हुआ, तो आप अपने मम्मी पापा से नहीं करते? नहीं करती। ऐसा क्यों? मुझे नहीं करती मैं, मुझे मोबाइल देखना पसंद है और मैं हमेशा मोबाइल ही देखती रहती हूँ, दिन भर, रात में भी, खाने से पहले, खाने पर भी, हर जगह मोबाइल। और आपके घर में कौन कौन रहता है? मैं, मेरे मम्मी पापा और दादा दादी। और आप उनको टाइम कब देते हो? पहले देती थी, लेकिन अब नहीं रहती। लेकिन रहती तो मैं घर में ही हूँ ना, तो उन्हें टाइम देने की क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं रहता बेटा, उनको भी थोड़ा टाइम चाहिए, आप भी उनको थोड़ा टाइम दो, क्योंकि अब देखो वो बूढ़े हो रहे हैं, बुढ़ापे में आप ही उनका सहारा हो, उनका घुटने का दर्द बढ़ रहा है, आपको पता है उसके बारे में? नहीं। पापा के घुटने में बहुत दर्द है, कभी पूछा आपने? नहीं। कभी पैर दबा के दिए उनके? नहीं। मम्मी से बातचीत की कभी? नहीं। और घर के कामों में मदद? मुझे मोबाइल से बाहर आने की फुर्सत ही नहीं है, मैं कहाँ से कहाँ उनकी मदद करूँ काम में। आपके घर की हालत कैसी है आपको पता है? ठीक है। आपके दादाजी को बीमारी है, मम्मी पापा कंपनी में जाते, पापा के घुटनों में दर्द है, फिर भी काम करते, किसके लिए? मेरे लिए। आप तो उनको टाइम ही नहीं देती। जी। आप इकलौती बेटी हो उनकी, आपकी जिम्मेदारी है ये। जी। अच्छे से सीखना, उनको ध्यान देना, उनको काम में मदद करना। आपका करियर, वो सारा काम किस लिए कर रहे हैं? आपके करियर के लिए, आपको अच्छा पढ़ाना चाहते हो, वो कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं, और आप मोबाइल पे इतना टाइम वेस्ट करते हो, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हो, आप घर में मिलजुल के नहीं रहते। आपके माता पिता को आपकी यही बात बहुत बुरी लग रही है। अब आप उनको दिन भर में एक भी टाइम, मतलब 1 घंटा के आप 5 मिनट भी नहीं दे रहे उनको, सारा दिन मोबाइल यूज़ करते, वो आपसे बात करने के लिए तरस जाते हैं। अब आपकी आवाज़ नहीं सुने कितने दिनों से उन्होंने, सारा दिन आप मोबाइल पे ही। इसका उनके सेहत पे बहुत बड़ा असर हो रहा है, और मम्मी के भी सेहत पर बुरा असर हो रहा है, क्योंकि आप उनकी एकलौती बेटी हो, और उनको लग रहा है हमारी बेटी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। सब तो वो आपके लिए ही कर रहे हैं।
आपको समझ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। इतने सारे चीज़ों पर मैंने कभी ध्यान दिया ही नहीं। देखो बेटा, आपको डांसिंग अच्छी लगती है ना, जी। वीडियो बनाना अच्छा लगता है ना, जी। उसका भी कोई टाइम रहता है। आपको जब मन हुआ उस टाइम में 10 मिनट 15 मिनट आप वीडियो बनाओ। लेकिन आपको डांस का शौक है ना, उसमें आप आपका करियर बना सकते हो। आपके मम्मी पापा को भी आपका डांस बहुत पसंद है, लेकिन आपने उनको कभी अभी डांस करके दिखाया ही नहीं। नहीं। सारा दिन आप मोबाइल में ही रहते हो। जी। देखो बेटा, आपके जितने भी मोबाइल पर फ्रेंड है ना, वो मोबाइल पर ही ठीक है, क्योंकि हकीकत में कोई आपके साथ नहीं रहता। साथ रहती है तो सिर्फ अपनी फैमिली, आपके माता पिता, जो आपके नज़दीकी फ्रेंड है वही रहते। लेकिन आप उनको ही टाइम नहीं दोगे तो वो आपके साथ कैसे रहेंगे? उनको भी पता नहीं चलेगा ना कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो, कैसे हो। ये बहुत बुरी बात है। आप मोबाइल से दूर रहकर एक अच्छी बच्ची बनने की कोशिश करो। आज से मैं मोबाइल को मुझसे दूर रखूँगी और मेरे मम्मी पापा को टाइम दूँगी। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है कि मैं कितनी गलत थी। हाँ बेटा, अपने गलती परिवार को सबसे टाइम होती नहीं है। दे रही थी और पराये लोगों को टाइम दे रही थी। हाँ, वो भी यही समझा रहे थे आपको, क्योंकि जो आपके साथ रहते हैं वही आपके हैं। जो ऑनलाइन दुनिया है, सोशल मीडिया है, वो आपके साथ नहीं रहती, आपके सुख में साथ रहती। आप सिर्फ वीडियो शूट करते, वीडियो डालते, तब सब कमेंट करते, लेकिन दुख में कोई साथ नहीं रहता। दुख में आप अकेली ही रहती थी ना। लेकिन सबके लिए आपकी फैमिली है, आपके माता पिता है आपके साथ। आप उनको टाइम दो, क्योंकि पोस्ट को सभी लाइक करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में अपने माता पिता ही आपको लाइक करते हैं, आपके साथ रहते हैं, हर बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। मैंने इन सब चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं। आज से मैं अपनी गलती सुधारूंगी और मोबाइल को कम टाइम दूंगी और मेरे मम्मी पापा को ज़्यादा वक्त दूंगी, उनके सेहत पर भी ध्यान दूंगी और ख़ुद की पढ़ाई भी पूरी करूंगी। मेरे करियर पर ध्यान दूंगी और अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगी। हाँ, यही बात आप आपके मम्मी पापा को जाकर बताओ। जी। वो इतना खुश होंगे, जो उनकी जो तकलीफ है, परेशानी है, वो सब दूर हो जाएगी। जी। यहाँ से बाहर जाने के बाद मैं उन्हें बता दूंगी। हाँ, मैं और आपसे मिलती रहूँगी। थैंक यू डॉक्टर। ख्याल रखो अपना और अपने माता पिता का भी ख्याल रखो। जी। और मोबाइल से दूर ही रहना। जी, शुक्रिया। हाँ, अब ये लो आपका मोबाइल और आपके मम्मी पापा को समझाओ मोबाइल कैसा रहता, क्या रहता। ठीक है डॉक्टर। ठीक है, मैं समझाऊंगी मेरे मम्मी पापा को और आज से मैं पूरा ख्याल रखूंगी, खुद का, हाँ। मेरी मम्मी पापा का और मेरे दादा दादी का। और मोबाइल में Thank कम you. ही रहना। ठीक है। ठीक है, जी। चलो भी। चलो। हाँ हाँ। जैसे कि हमने देखा, एक फैमिली आई थी हमारे पास अपनी बेटी की समस्या के बारे में बात करने के लिए। उनके बेटी को मोबाइल का एडिक्शन था और वो इतना ज़्यादा था कि वो उसी आभासी दुनिया में जी रही थी। उसको मोबाइल का एडिक्शन, सोशल मीडिया या बाकी चीज़ों का ज़्यादा ही एडिक्शन था और मोबाइल की वजह से वो अपने फैमिली से दूर हो रही थी, जो उसके फ्रेंड थे उनसे दूर हो रही थी, पढ़ाई पर नज़रअंदाज कर रही थी और फैमिली पर ध्यान नहीं दे रही थी। इसी वजह से मैंने पहले उस क्लाइंट से बातचीत की और उसको मोबाइल का एडिक्शन कितना है ये जाना, फिर सोशल मीडिया के साइड इफ़ेक्ट बताए। उसके बाद उसकी गलती रियलाइज़ करके दी कि उसका मोबाइल का एडिक्शन उसको उसकी फैमिली, फ्रेंड और बाकी रिलेशन से दूर कर रहा है। जो उसका डांस का पैशन था उसके ऊपर उसको फोकस करने के लिए कहा। इस केस स्टडी में हमने ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग, कम्युनिकेशन, एडवोकेसी और डायरेक्शन, इन स्किल का उपयोग किया और ये केस स्टडी सक्सेस की।